जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और सारे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। महीना भर रह गया भाई एग्ज़ाम का, और 19 जुलाई को आपका इम्तिहान की घड़ियां हैं नज़दीक आ रही है। अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। और जो टॉपिक आपके लिए हार्ड लग रहे हैं, जैसे कि अपडेट करंट प्लस महिला नारी सशक्तिकरण की योजनाएं, जैसे कि वर्तमान में ऑपरेशन कुशी कार्यक्रम है, ऑपरेशन गरिमा कार्यक्रम है, या मंजू बागमार का नाम आ गया चर्चा में है, योगा दिवस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, दिव्या कीर्ति सिंह का नाम आ गया। ऐसी चर्चित महिलाएं, ऐसे चर्चित अभियान और ऐसे चर्चित राजस्थान की चर्चित जो योजनाएं हैं जो अभी वर्तमान में नारी सशक्तिकरण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी 2 या 3 महीने में मोस्ट अपडेट आई है। तो तीसरी क्लास है, इससे पहले अपने एक क्लास कंप्लीट कर ली है और दूसरी क्लास भी हो गई है महिला बाल योजनाओं की। तीसरी में क्या कर लिया है, चर्चित महिलाएं ले ली है, उनके सरकार के अभियान ले लिए और सरकार की नवीनतम अपडेट योजनाएं ले ली है। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव और फायदेमंद होने वाली है। चलिए भी शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले लो भाई आ जाओ भाई। तो सारा छोरो एक बार लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए। क्लास बढ़िया लग गया, कंटेंट अच्छा लग गया तो लाइक और शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है। सबसे पहला जो अभियान पढ़ेंगे साथियों, वो कौन सा है, ऑपरेशन खुशी है। आपसे पूछ सकते हैं ऑपरेशन खुशी अभियान है कौन से विभाग के द्वारा संचालित है। तो ऑपरेशन खुशी अभियान है, ये चलाया किसने, राजस्थान पुलिस के द्वारा है। तो ये अभियान किसके द्वारा संचालित है, राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है। राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है ऑपरेशन खुशी अभियान है। और इसका उद्देश्य क्या है, गुमशुदा जो नाबालिग बालक और बालिकाओं की वापस क्या है, घर लेके आना। जो बच्चे हैं गुमशुदा हो गए हैं तो उनको वापस घर वापसी करवाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस अभियान के 9वें चरण का आयोजन अभी हुआ है। वो कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। तो ऑपरेशन खुशी है, नाबालिग गुमशुदा नाबालिग बालक बालिकाओं की घर वापसी के लिए ये अभियान चलाया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन के अंतर्गत गुमशुदा बालक बालिकाओं की घर वापसी होगी। पेंडिंग गुमशुदा बालक बालिकाओं की कुल संख्या है, बालक की कितनी 339 है, बालिका कितना 833 है। अभियान में दस्तयाब किए गए गुमशुदा बालक बालिकाओं की संख्या, बालक 25 है, बालिका 239 है, कुल कितने हैं 264 है। और शेष गुमशुदा बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालक 314 है, बालिका 594 है, शेष कितने 908। इतना डेटा आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछ सकते हैं अभियान कौन सा है और कौन से फील्ड से है या कौन से विभाग के बारे में है, ये आप जरूर देख लीजिए। अब एक बात और पढ़ेंगे इसके अलावा, नीता अंबानी को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला संस्कृति और महिला सशक्तिकरण, क्योंकि टॉपिक आपके दे दिया है नारी सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण के अंदर है। नीता अंबानी जी को परोपकारी योगदान के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। तो मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र है वो किसको मिला है, नीता अंबानी जी को मिला है। एक नाम और चर्चा में आएगा, वो कौन सा है, द्रौपदी मीणा, जो कहां से है, दौसा से है। तो भारत की पहली महिला लाख का आर्टिस्ट है। तो लाख की पहली महिला जो कलाकार है वह कौन है, द्रौपदी मीणा है। यह आदिवासी महिला है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका दर्ज हो चुका है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। द्रौपदी मीणा जी को भूपेन हजारिका अवार्ड 2024 का, NDRI दिल्ली नवीं का सम्मान, भारतीय लोक कला मंडल और विश्व गुरु परिषद की ओर से आचार्य सम्मान से भी इनको सम्मान मिल चुका है। तो देश की पहली महिला लाख आर्टिस्ट जो कलाकार है तो वो द्रौपदी मीणा जी, जो कहां से है, दौसा जिले से हैं। नेक्स्ट है, अब और पढ़ेंगे सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला। सरस राजसखी राष्ट्रीय जो मेला है ये भी बहुत चर्चा में रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करना। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करना और उन्नत बनाने के प्रयासों के तहत है सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला जवाहर कला केंद्र एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। तो वापस पढ़ेंगे, सरस राजसखी राष्ट्रीय जो मेला है वो कहां पे हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में हुआ। कब था, दिसंबर 2024 में किया गया है। आयोजक की बात करेंगे, इसके आयोजक हैं, तो इस मेले का जो आयोजन है ग्रामीण विकास विभाग के तहत है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा किया गया है। तो ध्यान दे लेना, राजीविका की स्थापना आपसे पूछे कब हुई थी, तो अक्टूबर 2010 में राजीविका की स्थापना हुई। और वर्तमान में इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है तो वह कौन है, रुमा देवी। और राजीविका के जो अध्यक्ष होते हैं तो वह कौन होते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी होते हैं, ठीक है, ये देख लेना। तो सरस राजसखी राष्ट्रीय जो मेला है दिसंबर 2024 को जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और अब बात करेंगे आयोजक पढ़ेंगे, तो आयोजन ग्रामीण विकास विभाग के तहत वो कौन है, राजीविका के द्वारा इसका आयोजन किया गया है।
अब है मरु उड़ान अभियान है, ये भी बहुत चर्चा में है। मरु उड़ान अभियान है, तो ये किन के द्वारा? बाड़मेर जिला कलेक्टर के द्वारा। बाड़मेर जिला कलेक्टर ने मरु उड़ान अभियान शुरू किया है। कहां से हुआ है? बाड़मेर से हुआ है, टीना डाबी के द्वारा। तो बाड़मेर के कलेक्टर साहिबा का नाम पढ़ेंगे तो नाम है टीना डाबी जी के द्वारा बाड़मेर में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मरु उड़ान जो अभियान है इसकी शुरुआत इन्होंने की थी 13 नवंबर 2024 को है। तो 13 नवंबर 2024 को मरु उड़ान कार्यक्रम है, इसका शुरुआत कहां से हुई है? बाड़मेर से हुई है। और इसके बाद देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व योजनाओं की। अब कुछ योजना पढ़ेंगे जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की, तो उनके नाम बदले गए हैं। देखिए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व में संचालित 7 योजनाओं के नाम बदले हैं। पूछ सकते हैं कितनी योजनाओं के नाम बदल दिए? वापस पढ़िएगा, महिला बाल विकास विभाग की कितनी योजनाओं के नाम बदले गए? कितनी योजनाओं के नाम बदले गए? कितने आदमी थे? तो 7 योजनाओं के नाम बदले हैं, 7 योजनाओं के नाम बदले हैं। अब 2 योजनाओं को मर्ज करके किया है, दो योजनाएं थी उनको आपस में मिला करके एक कर दिया है। देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले देखेंगे इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये पढ़ेंगे हैं। अब क्या नाम हो जाएगा? अब इसका जो नाम पढ़ेंगे तो वह क्या जाएगा? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है, तो ये इसका नाम कर दिया गया है। और अगली योजना देखेंगे, पहले क्या थी? पहली थी इंदिरा गांधी महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र है। तो अब इसका नाम क्या कर देंगे? अब इसका नाम हो गया पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है। तो दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया? पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है। अब 3 योजनाओं को मर्ज करके एक किया गया है। तो पहले कौन सी थी? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता योजना शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला बाल विकास शोध संस्थान योजना है। अब बात करेंगे इनको जो नाम करके 3 योजनाओं को नाम करके एक नाम दिया गया है, वो कौन सी है? कालीबाई भील महिला संबल योजना। कालीबाई भील महिला संबल योजना में कौन कौन सी योजनाओं को एक किया गया है? वापिस सुनिएगा, तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान, तीनों को मिक्सअप करके मर्ज करके कालीबाई भील महिला संबल योजना इसका नाम किया गया है। अब अगला जो अभियान पढ़ेंगे वो कौन सा है? ऑपरेशन गरिमा है। अगला जो अभियान पढ़ेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा? ऑपरेशन गरिमा है। ऑपरेशन गरिमा है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा 1 से लेकर के 15 अक्टूबर तक कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया है। तो ऑपरेशन जो गरिमा अभियान है इसका संचालन कब से कब तक हुआ है? 1 से लेकर के 15 अक्टूबर तक है। तो 1 से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो अभियान चलाया है वो कौन सा? ऑपरेशन गरिमा अभियान संचालित किया गया है। इसके तहत महिला की जो हेल्पलाइन है, महिला जो हेल्पलाइन कौन सी? 1490 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई है। तो एग्जाम में आ सकता है महिला हेल्पलाइन कौन सी है? 1090 1090 है। और इसके बाद अगला पढ़ेंगे कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा 31 नंद घर का शुभारंभ किया गया। मुझे इसलिए प्रश्न डाला गया क्योंकि पिछला जो पेपर हुआ 24 में उसमें क्या आंगनबाड़ी की संख्या पूछी गई थी ना, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा कितने नंद घर का शुभारंभ हुआ है? 31 नंद घर का शुभारंभ हुआ है। तो भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे एकीकृत जिंक लिमिटेड कंपनी है कौन सी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से, तो किसके सहयोग से? अनिल अग्रवाल जी के फाउंडेशन के सहयोग से राजसमंद में, जिला कौन सा? राजसमंद में 31 आधुनिक आंगनबाड़ियों ने नंद घर का उद्घाटन किया है। तो कहां पे हुआ है? राजसमंद में। कितने? 31। किसके सहयोग से? अनिल अग्रवाल जी फाउंडेशन वेदांता के सहयोग से हुआ है। 31 नंदगढ़ आंगनबाड़ियों का शुभारंभ किया है। वो कहां पे किया है? राजसमंद में हुआ है। अब पढ़ेंगे संकल्प जो प्रोजेक्ट है वो किस जिले से? डूंगरपुर से है। तो संकल्प प्रोजेक्ट का संबंध साथियों कौन से जिले से है? डूंगरपुर से है। यह प्रोजेक्ट राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लेके आना और सुरक्षित जो प्रसव है उन सेवाओं को सुनिश्चित करना है। तो जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए, नवजात शिशु की मृत्यु दर की कमी को लाने के लिए और सुरक्षित जो प्रसव है उसके लिए संकल्प प्रोजेक्ट है वो कहां चलाया गया है? डूंगरपुर में चलाया गया है। इससे पहले आपने ऑपरेशन गरिमा पढ़ा, ऑपरेशन कोसी पढ़ा, अब पढ़ेंगे संकल्प जो प्रोजेक्ट है तो इसका संबंध किस जिले से? डूंगरपुर जिले से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, राजस्थान के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो संकल्प प्रोजेक्ट किसके द्वारा है? नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा।
अब पढ़ेंगे संकल्प प्रोजेक्ट के बाद में ऑपरेशन शील्ड है, ये क्यों चर्चा में है। देखिए साथियों, 1 से लेके 31 जनवरी 2025 को 1 से लेके 31 जनवरी 2025 को राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर अपराध पर कड़ा प्रहार करने के लिए ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, अपराधियों की गिरफ्तारी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन कौन सी है, तो कई बार टेलीग्राम पे भी देखते हैं कि गरीब बच्चों के लिए चैनल बनाया है, हमारे चैनल पे भी आते हैं, हम नहीं डालते, ये साइबर जो ठगी होती है वो लोग चलाते हैं, तो वहां पर भी आप भूलकर भी उनके ऊपर है क्लिक न करें भाई, इन मैसेज को स्किप करें। और जैसे भी कभी वैसे पैसे आप कट जाते हैं तो आप अपनी जो हेल्पलाइन है 1930 पे अपने कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। महिला जो हेल्पलाइन है 1090 जो पीछे कही थी अपने। और साइबर की बात करेंगे, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए जो हेल्पलाइन कौन सी है 1930 है, 1930 है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर। दोस्तों इसका संचालन हुआ 15 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2025 को, 15 से लेके 31 जनवरी 2025 को। कहां पे, राजस्थान सरकार की 1 साल कंप्लीट होने पर शुरू किया गया था। शिविरों का आयोजन है प्रत्येक जिले के सभी जो प्राथमिक हेल्थ केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ केंद्र है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे चलाया गया है। और जांच के प्रकार इसमें 37 प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क की गई है। सहकारी सहभागी विभाग कौन कौन से हैं, चिकित्सा विभाग के साथ साथ में आयुर्वेदिक विभाग भी है, महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, पंचायती राज भी है, शिक्षा विभाग भी है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी है। नेक्स्ट है पंचकुड़ा गांव जोधपुर का, काफी चर्चा में है। बालिका शिक्षा, नारी सशक्तिकरण के अहम कड़ी में इन योजनाओं में ये प्रश्न भी करंट का आपका बन सकता है। गांव चर्चा में कौन सा है, पंचकुड़ा गांव, और ये है कहां पे, जोधपुर का। तो जोधपुर का पंचकुड़ा गांव क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा पंचकुड़ा गांव में राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल है, किसके द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। कहां पे स्थापित किया जाएगा, पंचकुड़ा गांव जोधपुर में स्थापित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना इसको है। नेक्स्ट देखेंगे तो कौन सा है, हमीरगढ़ है। हमीरगढ़ दुर्ग भी कहां पे, भीलवाड़ा के अंदर है, काफी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में युवाओं को फ्लाइंग प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो राजस्थान में फ्लाइंग स्कूल कहां पे खुलेगा, हमीरगढ़ में। लेकिन राजस्थान का पहला शिक्षा विभाग का बालिका जो स्कूल खोला जाएगा, सैनिक स्कूल खोला जाएगा, तो वो कौन से गांव के अंदर है, पंचकुड़ा गांव जोधपुर में है। और ये करंट की जो बुक चल रही है आप देखिए, इसमें क्या है, वर्ल्ड का भी है, इंडिया का भी है, और राजस्थान का करंट भी इसमें दे रखा है। और इसमें अगस्त से लेकर के आपके अप्रैल 2025 तक का डेटा इसमें हमने ले लिया गया है। नेक्स्ट है सरस लाडो मायरा योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरस लाडो मायरा योजना है साथियों। 5 अप्रैल 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट देख लो, 5 अप्रैल 2025 डेट है इसकी, को किसके द्वारा, जयपुर डेयरी ने इसकी शुरुआत की है। तो सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत कब हुई, 5 अप्रैल 2025 को, 5 अप्रैल 2025 को किसके द्वारा, तो जयपुर डेयरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपए का पारंपरिक मायरा दिया जाएगा है। तो इसमें प्रश्न आ सकता है कि बेटियों की शादी के लिए कितने रुपए का मायरा दिया जाएगा, 21,000 का। वापिस सुनिएगा, 5 अप्रैल 2025 को शुरू हुई, जयपुर डेयरी के द्वारा है, और इसमें क्या है, 21,000 रुपए का बेटियों की शादी में किसानों की बेटियों के रजिस्टर्ड जो 1.5 लाख जो रजिस्टर्ड दूध उत्पादक है ना, उनकी बेटियों की शादी में मायरा मिलेगा, वो 21,000 रुपए का मायरा दिया जाएगा है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है, इसकी शुरुआत कब हुई, 8 से लेकर 22 अप्रैल 2025 को। पखवाड़ा कब आयोजित किया गया, 8 से लेकर के 25 अप्रैल 2025, 8 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक ये चलाया गया। और अब बात करेंगे उद्देश्य क्या है, राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण की देखभाल के लिए, उनकी देखभाल करना है, तो इसके लिए कौन सा चलाया गया है, ऑपरेशन पखवाड़ा है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक है। और अब है योजनाएं है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है, इसमें क्या है, कन्याओं के विवाह के लिए रुपए 21 से लेकर के 41,000 सहायता राशि मिलती है। 21 रुपए से लेकर के 41,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलती है। और कंडीशन की बात करेंगे तो राजस्थान के मूल निवासी परिवार हो जिनकी 2 कन्याओं के विवाह के लिए यह योजना है, जिसमें सरकार अलग अलग कैटेगरी में प्रोत्साहन कन्यादान प्रदान करती है। योजना क्या है, SC ST
एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की बालिकाओं को शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार के अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, विधवा है, विशेष योग्यजन है, पालनहार महिलाओं की विवाह पर सहायता का प्रावधान है, महिला खिलाड़ियों के स्वयं की विवाह पर भी सहायता है। और इसमें पढ़ेंगे ये भी हो सकते हैं पात्र पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, वार्षिक आय हर स्रोत से 50,000 से अधिक न हो, जिसकी पूरे साल की इनकम 50,000 से अधिक न हो, परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला व्यक्ति भी न हो, ये भी इसमें पात्र हो सकते हैं। जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है, ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है और परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं हो, तो ये पात्र हो सकते हैं। और इस योजना की बात करेंगे तो ऐसे मिलेगा योजना का लाभ, कैसे मिलेगा? अवैधिक विवाह योग्य कन्या के पिता या माता या उनके जो गार्जियन है, संरक्षक है होंगे, केवल 18 साल तक या अधिक आयु की किन्हीं 2 कन्याओं के संतानों के विवाह के लिए ही लागू होगी। 2 कन्याओं के ये संतानों के विवाह के लिए लागू होगी है। पात्र कैटेगरी एवं देय राशि देखो कौन कौन सी है। SC ST एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की कन्या को 31,000 रुपए मिलेंगे, जबकि 10वीं पास को कुल कितने मिलेंगे? 41,000 रुपए मिलेंगे। व स्नातक को कितने मिलेंगे? 51,000 मिलेंगे है, ठीक है। और से सभी जो वर्ग पढ़ेंगे उनके लिए कितने आ जाएंगे? 21,000 रुपए आ जाएंगे, जबकि 10वीं पास को कितने मिलेंगे? 31,000 रुपए। स्नातक कितने मिलेंगे? 41,000 रुपए मिलेंगे है। ये राशि है, ये योजना है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में है डॉक्टर मीनाक्षी बोराना, काफी चर्चा में नाम है, करंट का प्रश्न भी आ सकता है। डॉक्टर मीनाक्षी बोराना जी, डॉक्टर मीनाक्षी बोराना जी की बात करेंगे तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं नारी शक्ति के रूप में सामाजिक कार्यों हेतु डॉक्टर मीनाक्षी बोराना जी को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान मिला है। तो नारी शक्ति के अंदर भी है, राजस्थान की भाषा साहित्य के अंदर भी है। जो पुरस्कार मिला है वो कौन सा है? राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान। वो कब मिला? 2025 को इनको दिया गया है, डॉक्टर मीनाक्षी बोराना जी को है। नेक्स्ट है कृष्णा नागर, कहां से? जयपुर से हैं। कौन से गेम से हैं? तो ये बैडमिंटन गेम से ताल्लुकात रखते हैं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने एक गोल्ड, एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है एंजिला स्वामी, फ्रॉम बीकानेर से हैं। तो थाईलैंड में आयोजित हुई प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का जो खिताब जीतता है वो है एंजिला स्वामी, फ्रॉम कहां से? बीकानेर से है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। वापिस सुनिएगा, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उल्लेखनीय कामों के लिए, सराहनीय कामों के लिए पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर एसोसिएशन है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर एसोसिएशन, इसको बोलते हैं पाटा पुरस्कार बोलते हैं, ने उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी को मिला है, नाम इनका है दिया कुमारी जी को ही मिला है। तो पाटा जो क्या है, पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है, उस संस्था के द्वारा इनको पुरस्कार मिला है। राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में जो नवीनतम नवाचार किए गए हैं, उल्लेखनीय काम किए गए हैं, उनके लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर मंजू बागमार जी को नारी शक्ति अवार्ड मिला है। तो नारी शक्ति अवार्ड है, तो जयपुर के SS जैन सुबोध PG महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू बागमार को शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नारी शक्ति का अवार्ड 2025 इनको मिल चुका है, ठीक है। राजविका रंगोत्सव 2025 है, राजविका रंगोत्सव 2025 है। तो प्रदेश में राजविका रंगोत्सव 2025 का आयोजन है शासन सचिवालय में 4 से लेकर 7 मार्च 2025 को किया गया है। उद्देश्य क्या है? राजविका रंगोत्सव का जो उद्देश्य है वो राजसखियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किए गए असाधारण कामों को प्रदर्शित करना है और जिनमें सफल उद्यमों के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो राजविका रंगोत्सव शासन सचिवालय में 4 से लेकर 7 मार्च 2025 को किया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बात करेंगे, राजविका की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? रूमा देवी है। और नेक्स्ट है मिशन मधुहरी है। तो मिशन मधुहरी जैसे संकल्प प्रोजेक्ट पढ़ा उसी प्रकार से अगला पढ़ेंगे मिशन मधुहरी, फर्स्ट डायबिटीज से ग्रस्त बच्चों के लिए समर्पित क्लिनिक की शुरुआत, जिसकी पायलट परियोजना जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिला एवं उप जिला अस्पतालों में की गई है। सुपोषित माँ अभियान है। सुपोषित माँ अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला की पहल पर
कोटा और बूंदी को देश में पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने वाला सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण है, 27 दिसंबर 2024 से शुरू किया गया है। तो सुपोषित मां अभियान का ये कौन सा चरण शुरू हुआ है? तो ये तीसरा चरण शुरू हुआ है। और किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला की पहल के ऊपर हुआ है। हुआ कब है? 27 दिसंबर 2024 को। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। डेट देख लीजिएगा, चरण देख लीजिएगा, और किसके द्वारा किया गया, किसकी पहल पे किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में महिलाओं को आवश्यक पोषण मिले, संतुलित आहार मिले, और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर व न्यूट्रिशन की सलाह पर गर्भवती महिलाओं की लिए 12.5 किलोग्राम की पोषण किट प्रदान की जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को कितनी ग्राम की या केजी की पोषण किट मिलती है? 12.5 केजी की पोषण किट इसमें दी जाती है। अब पढ़ेंगे उड़खा गांव में बनेगा बालिका सैनिक स्कूल है। तो कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चेचट के उड़खा गांव में बालिका सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। इससे पहले अपन पढ़ा, शिक्षा विभाग के द्वारा पहला जो बालिका स्कूल है, शिक्षा विभाग के द्वारा पहला जो बालिका स्कूल है, तो वह जोधपुर के कहां पे बनेगा? पंचकुंडा जोधपुर में है, पंचकुंडा जोधपुर में। जबकि अब पढ़ेंगे उड़खा जो गांव कहां का? कोटा, यहां पे बालिका सैनिक स्कूल है, ये स्थापित किया जाएगा। ध्यान देकर ना ये भी। अब है नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी है। तो भारत की राष्ट्रपति एंड डी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ये पहली महिला अधिकारी जो बनी है वो कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी है। नेक्स्ट, नारी शक्ति अवार्ड 2025 से हमने पीछे पढ़ भी लिया है। 2000 मंजू बागमार जी को मिला है ये। नारी गौरव अवार्ड है, दोबारा देख लो, दोबारा देख लीजिए। नारी शक्ति जो अवार्ड मिला है ना, ये तो किसको मिला है? मंजू बागमार जी को मिला है। नारी शक्ति अवार्ड मंजू बागमार जी को मिला है। लेकिन नारी जो गौरव अवार्ड मिला है वो मिला है जूही कुमारी को मिला है। और ये जयपुर से हैं, और कौन से गेम से? कराटे गेम से हैं। तो नारी शक्ति अवार्ड मंजू बागमार को, नारी जो गौरव अवार्ड है वो जूही कुमार जी को मिला है, जो जयपुर से कराटा गेम से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय सम्मेलन है, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन है। तो बात करेंगे मारवाड़ इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर में हुआ 12 दिसंबर 2024 को है। किसान सम्मेलन कहां पे हुआ था? कायड़ अजमेर में 13 दिसंबर 2024 को हुआ। और इसके बाद पढ़ेंगे, अब अगला जो चर्चित नाम है वो कौन सा है? दिव्य कीर्ति सिंह है। साथियों, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है ना, वैसे देखा जाए तो वो कहां से? नागौर से। नागौर कर लेना, ये मूलतः कहां से है? नागौर से ये। और एशिया की नंबर 1 ड्रेसेज घुड़सवार जो खिलाड़ी बनी है, जो दुनिया भर में है, और 23वें नंबर स्थान पे काबिज है। वर्ष 2000 एशिया की नंबर 1 है, तो एशिया की तो नंबर 1 घुड़सवार खिलाड़ी हो गई है, और दुनिया भर में ये 23वीं रैंक के ऊपर है। वर्ष 2023 में प्रदेश की यह गर्ल संपूर्ण एशिया में टॉप पोजीशन पे थी। और अब पढ़ेंगे, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है। तो डॉक्टर सौम्या गुर्जर को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की बात करें के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो कौन है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर कौन? डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी को ब्रांड एम्बेसडर है योग दिवस के लिए नियुक्त किया है। ऑपरेशन लाडली का संबंध है, बाल विवाह के विरुद्ध राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया जो अभियान है वो कौन सा? ऑपरेशन लाडली है। अब पढ़ेंगे PEN का संबंध किससे है? पेन का उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों की जो एजुकेशन की जो एक्टिविटी है, जो बच्चियां हैं उनकी कह सकते हैं लर्निंग, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एक्टिविटी की जानकारी मिलेगी। तो किसके माध्यम से? पेन है, उसका उद्देश्य क्या? पेन है। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय राजस्थान के उदयपुर में। देखो कालीबाई संग्रहालय, कालीबाई का संबंध कहां से? रास्तापाल गांव डूंगरपुर से है, लेकिन कालीबाई संग्रहालय कहां बनेगा? उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, डूंगरपुर में नहीं। कालीबाई का संबंध डूंगरपुर से है, लेकिन कालीबाई संग्रहालय कहां बनेगा? तो उदयपुर में बनेगा। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम 2025 में राजस्थान के श्रुति शर्मा ने भाग लिया है। तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम में राजस्थान से किसने भाग लिया? तो श्रुति शर्मा ने इसमें भाग लिया है। साथियों, अपना आज का जो क्लास का मैटर ये था, चर्चित जो महिलाएं खिलाड़ी है, चर्चित राजस्थान की जो महिलाएं जिनको पुरस्कार मिला है, जिन्होंने नारी शक्ति में कुछ उल्लेखनीय काम किए, हम उन्हीं को आज लेके आ रहे हैं ताकि ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। अब पढ़ेंगे, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है,
कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा मनचलों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, राजस्थान सरकार के द्वारा मनचलों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए महिला कांस्टेबल की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया है। तो ये प्रश्न आ सकता है, मनचलों जो असमाजिक तत्व के लड़के हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कौन सी पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया है? तो महिला कांस्टेबल कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। ये अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है। केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की सरपंच सविता राठी को सम्मानित किया है। तो राजस्थान की कौन सी सरपंच को सरकार ने सम्मानित किया है? तो नाम आ जाएगा सविता जी राठी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 की समय सीमा बढ़ाकर के सरकार ने अब कितनी कर दी है? 2028 और 29 कर दी है। ये प्रश्न देख लेना, करंट योजनाओं में अपडेट आ सकता है कि सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है 2020-21 की सीमा बढ़ा करके अब कितनी कर दी है? 2028-29 इसकी कर दी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का 33वां स्थापना दिवस है। 33वां स्थापना दिवस है। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम ये थी नारी तू नारायणी है, नारायणी तू नारायणी है। जबकि हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं राहटकर जी, नाम आ जाएगा राहटकर जी हैं जो नए बने। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम पूछा जाएगी, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस की थीम थी नारी तू नारायणी है। जबकि अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस 8 मार्च 2025 को हुआ, उसकी थीम क्या थी? नारी शक्ति से विकसित भारत है, नारी शक्ति से विकसित भारत है। ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम है। ठीक है। और अब है मातृ वंदन योजना की बात करेंगे। इसमें क्या है? दूसरी डिलीवरी के ऊपर है, बिना फार्म भरे कितने रुपए मिलेंगे? 6000 रुपए मिलेंगे हैं। और ये योजना कौन सी है? मातृ वंदन योजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने पीछे करवा भी दिया, इसके बारे में अपडेट करवा दिया है। और अब बात करेंगे, एक ऐप है राजकोप सिटीजन ऐप है। तो आपसे पूछ सकते हैं नारी सुरक्षा के लिए राजकोप सिटीजन ऐप है। और इसमें क्या है? 3 मिनट में कोई कंप्लेन करते हैं तो 3 मिनट में वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। मददगार ऐप के जरिए एक दिन में 27,000 डाउनलोड लोगों ने कर लिए थे। तो जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, ये ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। और जहां भी, जैसे कि अभी घटना सिरोही की है, जयपुर की है, कि बच्ची कोचिंग से आ रही थी, किसी ने सर छेड़खानी की, तो उसने इसके माध्यम से कंप्लेन की, तो हाथों हाथ 3 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई वहां पे और उनके ऊपर एक्शन ले लिया। तो ऐप नारी सुरक्षा के लिए जो ऐप पढ़ेंगे वो ऐप कौन आ जाएगी? राजकोप सिटीजन ऐप आ जाएगी है। तो ये थी क्लास अपनी। और इसमें क्या है, हमने जो अभी तक अपडेट लिया है, अभी 4-5 महीनों के अंदर अपडेट जो महिलाओं के नाम है, महिला खिलाड़ियों के नाम है, जो पुरस्कार है, महिला दिवस की थीम है, या हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की जो संगोष्ठी हुई उसके थीम वगैरह भी है। कुछ राजस्थान के नवीनतम नारी सशक्तिकरण में कार्यक्रम योजना कौन कौन सी वो ली है। इसके प्रकार आगे भी क्लास और लेंगे। फिर इसके बाद इन 4 क्लासों का शानदार से क्वेश्चन करवा देंगे, उससे बार प्रश्न नया जाने की उम्मीद है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करोगे, अच्छे लाइक कमेंट करोगे तभी इसकी पीडीएफ डालेंगे, अदरवाइज हम पीडीएफ ही ना डालेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।